सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे नमन कोड के विषय में कि नमन को कैसा उसका कोड था और कैसे शुद्ध हो जाता है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे कि इस्राएली लड़की को लोग बंदी बना के लाते हैं अपना देश में और अपना पत्नी का देख रेख के लिए क्या करते हैं, रखते हैं। पर वे पत्नी परमेश्वर का वचन को बताती है कि कहती है कि हमारे वहाँ जो एक परमेश्वर का भाई मानने वाला भविष्यवक्ता है, वो क्या करते हैं, कोड को शुद्ध कर देते हैं बोल के बता रहे हैं। पर उसकी पत्नी अपना हस्बैंड से बताती है, नमन से, कि हमारे यहाँ जो लड़की आई है वे ऐसे ऐसे कह रही है कि हमारे वहाँ एक भविष्यवक्ता है, वो क्या करते हैं कि कोड को दूर कर देते हैं बोल के। पर नमन इस बात को राजा के पास रखते हैं और राजा कहते हैं कि ठीक है, क्या कर रहे हैं, वहाँ के राजा के लिए एक चिट्ठी लिख रहे हैं, एक पत्र लिख रहे हैं बोल के। और वो लोग चिट्ठी लेके वहाँ चले जाते हैं। पढ़ते हैं हम लोग। अरमी लोग दल बनकर इसराइली के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर लाए थे और वह नमन की पत्नी की सेवा करती थी। क्या करती थी, वहाँ से जब वो लड़की को लोग बंदी बना के लाए थे, वो क्या करती थी, नमन की पत्नी की सेवा करने के लिए उसको लाया गया था। पर जब वो लड़की सेवा करते करते वहाँ के माहौल को देखती है, वहाँ के एक एक लोग को देखती है, तो उस पर तरस आता है और बताती है कि हमारे वहाँ एक भविष्यवक्ता रहता है जो परमेश्वर का भय मानने वाला रहता है। वो क्या करते हैं, कोड को शुद्ध कर देते हैं। तब वहाँ के राजा से एक चिट्ठी लिखता है राजा, और 5वां में लिखा हुआ, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इसराइली के राजा के लिए एक पत्र भेजूंगा, वहाँ पत्र भेजूंगा। और वहाँ के लिए क्या कर रहे हैं लोग, तब वहाँ 10 कीकर चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े लेकर रवाना हो गए। क्या कर रहे हैं कि सोना चांदी कपड़ा लेकर वहाँ से इसराइल के लिए रवाना हो गए अरमी लोग। और वहाँ के राजा से वो लोग भेंट करते हैं। तो वहाँ के राजा को पत्र जब दिया जाता है तो वहाँ के राजा जब पढ़ते हैं तो गुस्सा आ जाते हैं कि कहते हैं कि मैं क्या मरने वाला और जिलाने वाला कोई परमेश्वर हूँ जो मेरे यहाँ किसी को भी भेजा जाता है, वैसे बोल हम लोग पढ़ेंगे। 7 में लिखा हुआ है, 5 का 7 में, यह पत्र पढ़ने पर इसराइली के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मरने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि पुरुष जो ने मेरे पास किसी के लिए भेजा है कि मैं उसका कोड़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझे झगड़ा ढूंढने के लिए यहाँ भेजा है बोलता क्या करता है, झगड़ा कोई ढूंढ रहा होगा लड़ाई करने के लिए, इसीलिए यहाँ भेजा है, नहीं तो नहीं भेजता। पर यह बात एलिसा को पता चलता है और एलिसा अपना चेला गहजी को भेजता है उसके पास कि तू उसे जा कह दे कि यारदन में जाके 7 बार डुबकी लगाए, 7 बार डुबकी लगाए और क्या करे, उसका कोड़ का होगा, शुद्ध हो जाएगा। वो जाके बताते हैं, पर वे गुस्सा आ जाते हैं कि क्या मेरा देश में क्या नदी नहीं है, नाला नहीं है, तालाब उलाब क्या कुछ नहीं है जो हम वहाँ डुबकी नहीं लगा सकते थे? यहीं एक ठो यारदन मिला था कि हम यहाँ डुबकी लगाएंगे बोलते हैं प्रिय। तब उसके साथ में जो रहता है, नमन के साथ में, कहता है कि यदि सिंपल सा तो बात है, अब मान जाइए ना, कोई भी भारी काम करने को यदि आपसे कहा जाता तो आप कर लेते ऐसे बोल के। एलिशा का बात को पढ़ लेते हैं पहले, एलिशा और नमन का दोनों का को पढ़ेंगे 9 और 10 को। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन के में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। क्या कहला भेजा अपने दूत गहजी से कि तू जाकर 7 बार डुबकी लगा और तेरा शरीर जो पहले का जैसा था वैसे ज्यों का त्यों हो जाएगा, बता रहे। तब नमन क्या कहता है, देखा, क्या दमिश्क की अवन में परंपरा नदियाँ इसराइल के सब जलसायों से उत्तम नहीं है? बोल रहे, क्या यहाँ इसराइल से हमारे देश में जो नदियाँ हैं, जलसाए हैं, उसमें उत्तम नहीं है? हम उसमें नहीं लगा सकते थे? यहीं एक ठो मिला था यरदन, वैसे बोल के गुस्साते हैं। तब क्या कहते हैं उसका
जो साथ में रहते हैं, क्या मैं उन स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता था? इसीलिए वह क्रोध से भरा और लौट कर चला गया। तब उसका सेवक पसा कर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने को आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? क्या कह रहे हैं? यदि आपको 7 बार कोई भारी काम करने को कहा जाता तो आप आसान से करते, कर ही लेते मैं कोड़ शुद्ध होने के लिए। पर आपको तो डुबकी ही ना लगाने के लिए कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप डुबकी लगाइए, कोई भारी काम तो है नहीं। पर नमन सोचता है और फिर यरदन चला जाता है। यरदन में 7 बार डुबकी लगाता है। पहला बार लगाता होगा, फिर दूसरा बार लगाता है, तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार, छठवा बार डुबकी लगाए फिर 7वां बार में क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, एक नया बलक सा हो जाता है उसका शरीर। देख 14 में पढ़ेंगे। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़का सा हो गया और वह क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तब वह खुशी खुशी यरदन से फिर लौट आया एलिसा के यहाँ उसका भेंट को देने के लिए। क्या कहता है फिर? तब अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया कि तू समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। क्या बोल रहे हैं? अब मैं जान गया कि आपका परमेश्वर का है, सच्चा है, इसीलिए तो मेरा कोढ़ का हो गया, शुद्ध हो गया। और इसके लिए मैं क्या हूँ? भेंट लाया हूँ आपके लिए, आप स्वीकार कीजिए बोलता है। पर एलिसा कहते नहीं, मैं भेंट को तो स्वीकार नहीं करूँगा। एलिसा ने कहा, ये हुआ जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूँगा। क्या कह रहे हैं एलिसा? कि जिसका मैं भाई मानता हूँ, ये हुआ परमेश्वर का, उसका जीवन की शपथ बोल रहे हैं, मैं इस भेंट को ग्रहण तो नहीं करूँगा बोल रहे हैं प्रिय। पर नमन उसको बहुत विवश कर रहे हैं कि लीजिए मेरा गीठो भेंट तो ग्रहण कीजिए बोल के, पर वे नहीं लिए, इनकार ही करता रहा, लिखा हुआ है। तब नमन ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 कचर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे का तेरा दास युवा को छोड़ और किसी ईश्वर को बात तेरे दास की क्षमा करे। जब मेरा स्वामी ऋषिमोन के भवन में दंडवत करने को और जाए, क्या करे? आप नहीं ले रहे तो क्या करें? आपका 10 को दे दीजिए गेहजी को बोल के। पर वो लोग नहीं लेते हैं। पर गेहजी के मन में क्या होता है? एक लालच सा उत्पन्न होता है और क्या कहते हैं, सोचते हैं कि मेरा एलिसा तो नहीं ले रहे हैं, पर मैं क्या करूँगा? नमन का पीछे पीछे जाऊँगा, दौड़ते दौड़ते जाऊँगा और क्या करूँगा? ले लूँगा बीच रास्ता से कुछ सोना लूँगा, कुछ चांदी लूँगा, कुछ कपड़े लूँगा बोल के दौड़े दौड़े चला जाता है। फिर नमन देखता है पीछे की ओर से तो कोई आ रहा है घोड़ा से, पर वो घोड़ा रुकवा लेते हैं और उसको क्या करते हैं? दे देते हैं। खुशी से वो लोग दे देते हैं कि भविष्यवक्ता तो नहीं लिया, पर उसका चेला जो आए हैं गैज उसको दे देते हैं बोल के लिखा। नमन ने कहा, खुशी से दे दो। क्या बोल रहे? खुशी से दो, कोई दुख से नहीं। और उसे कहा कि 2 जोड़ा वस्त्र दिए चांदी, 1 कीकर चांदी, 2 जोड़े सोने, जो वस्त्र दिए और खुशी खुशी लेकर कहा कि वापस लौटने लगा ये गेहजी। पर गेहजी को एलिसा पूछता है कि तू कहाँ गया था बोल के। 26 में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, जब मैं पुरुष इधर उधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने अपने रथ पर उसे उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था कि क्या यह चांदी या वस्त्र, जैतून, दाखी की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है। इस कारण से नमन को कोढ़ तुझ और तेरे वंश पर सदा रहेगा। तब वह हिंसा सवेत होकर उसके सामने से चला गया। क्या कह रहे हैं? तू इतना लालच किया, तेरा जैतून का तेल, सोना चांदी, गाय बैल, तो कोई से लालच करने का क्या दरकार था बोल के बोलते हैं। और एलिसा दास कहते हैं भविष्यवक्ता की, तू और तेरा जो वंशज है
का होगा वंश सदा के लिए कोढ़ होगा, पीढ़ी से पीढ़ी कोढ़ होगा बोल के बोलते हैं। और उसी के पास से, एलिशा ही के पास से खड़ा उसका कोढ़ तुरंत पूरा शरीर में हो गया प्रियो, पूरा हिम के जैसे सफेद हो गया उसका कोढ़ से, और वहाँ से चला गया। प्रियो, इस नमन कोढ़ की कहानी, उसका कोढ़ जो शुद्ध हुआ उसके बारे में, इसके विषय में आप सबों को कैसा लगा आप सब ज़रूर बताइएगा। मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से गला भी बैठ गया है और थोड़ा सा आवाज़ भी घर घर टाइप का आ रहा होगा।